में अभी आप अमेज़न पे जाएंगे तो नंबर 5 पे है बेस्ट सेलर में। अभी 5 पे अभी जबकि ये आप किसी भी जानवर को देखो कि वो स्टिल नहीं बैठता, कोई स्टाइल पूंछ हिलाता रहता है, पैर हिलाता रहता है, स्टिल नहीं बैठता है। इंसान है कि जिसको सिखाया गया जनरेशन वाइज एक टैबू डाला हुआ है कि भाई आप सीधे बैठो, राइट, हिलो डिलो नहीं। खड़े होते हुए भी जो बच्चे असेंबली में शरारती होते हैं, जो स्टिल नहीं खड़े होते हैं, जो इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, वो कभी नहीं उनको बेहोशी आती है। जो बिल्कुल सारी बात मानते हैं टीचर की, स्टिल खड़े रहते हैं, वही बेहोश होते हैं, वही गिरते हैं, उन्हीं को चोट लगती है। मान लो फीवर में पैरासिटामोल देने से टेम्पोरली फीवर नीचे आ जाएगा, लेकिन पैरासिटामोल असर जाने के बाद दोबारा फीवर आ जाएगा। तो वो जल्दी नहीं हुआ, वो तो 15 दिन तक वो तकलीफ में है। जबकि हमारे हॉट वाटर में तो आधे घंटा 1 घंटे में ही फीवर चला गया, फिर दोबारा आया भी नहीं। में अभी आप अमेज़न पे जाएंगे तो नंबर 5 पे है बेस्ट सेलर में। अभी 5 पे अभी डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे और ये है कि आपने कहा कि जो टेलर है, हाँ। तो उनको भी ये बीमारी बहुत मुश्किल से मतलब नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत आजकल के जो टेलर है वो सेविंग मशीन में जो है ये मोटर लगा होता है। हाँ, मोटर लगाए तो वो एक आम आदमी की तरह सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसका, फिर राइट, तो उससे वो बाकियों की तरह बीमार होगा। टेलर वो जो पैर वाले से काम करता है, इससे हमने जैसे मेरा इरादा है आपको ये बोलने का नहीं कि आप टेलर बन जाओ। मेरा इरादा है कि आप उनसे इंस्पिरेशन लो कि ऐसा क्या हो गया कि वो बीमार क्यों नहीं पड़ते। अच्छा, क्योंकि उनकी पैरों की मूवमेंट होती रहती है। तो ये पैरों की मूवमेंट हम करें या ये पैरों की मूवमेंट करते रहें तो हम भी बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमारी है तो वो ठीक होने लगेगी। तो उसके लिए टेलर बनने की जरूरत नहीं, बिना टेलर बने भी यू कैन जस्ट इनकलकेट दिस हैबिट। जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह से बैठे बैठे कुछ लोगों की हैबिट होती भी है, लेकिन जो समाज है ना, उन लोगों को रोकती है। अरे ये क्या मतलब टोकती है बेसिकली। हाँ, अच्छा, इस तरह के कुछ मिथ कुछ बने हुए हैं कि जो लोग बेचारे करते भी हैं तो उनकी भी आदत छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जबकि ये आप किसी भी जानवर को देखो कि वो स्टिल नहीं बैठता, कोई स्टाइल पूंछ हिलाता रहता है, पैर हिलाता रहता है, स्टिल नहीं बैठता है। इंसान है कि जिसको सिखाया गया जनरेशन वाइज एक टैबू डाला हुआ है कि भाई आप सीधे बैठो, राइट, हिलो डिलो नहीं। खड़े होते हुए भी जो बच्चे असेंबली में शरारती होते हैं, जो स्टिल नहीं खड़े होते हैं, जो इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, वो कभी नहीं उनको बेहोशी आती है। जो बिल्कुल सारी बात मानते हैं टीचर की, स्टिल खड़े रहते हैं, वही बेहोश होते हैं, वही गिरते हैं, उन्हीं को चोट लगती है। लेकिन आपने इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में जो 1 लाख रुपए का इनाम दिया था कि कोई टेलर अगर जो जिसको डायबिटीज हो तो 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अगर वो इस वाला टेलर हो, बिना मशीन वाला टेलर, ये भी मैंने ऐड किया था कि वो बिना मोटर वाला टेलर, पैर वाला टेलर होना चाहिए, तब 1 लाख रुपए का इनाम है। तो ऐसे में हमारे पास एंट्रीज आई, लेकिन एक ही एंट्री है जो मैंने अभी बताया अभी, जो पैर वाले टेलर पे इस पे काम भी करती है। और वो डायबिटिक पेशेंट भी हमने पाया कि उसको 7 साल से स्टेरॉइड दे रही थी, जिससे उसने अपने पेनक्रियास को पूरी तरह डैमेज कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो आप अपने हॉस्पिटल में इलाज करा दो। तो हमने कहा कि ठीक है, हम इलाज करा देंगे। तो वो बिहार से है, तो मार्च महीने में अभी आएंगी, तो उनका इलाज हम मुफ्त कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। लेकिन ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर कोई की जो अगर कोई भी ऐसा टेलर दावा करता है कि वो उनके जो सेविंग मशीन में मोटर नहीं फिट है। हाँ, तो उसके लिए हमारी टीम जाती है ना, वहाँ पे जाती है। मान लो अगर कोई टेलर, तो वो बताएगा ना कि मेरे इतने सारे लोग, फिर उनसे पूछेंगे क्योंकि वो लोग तो उनके क्लाइंट हैं। इस तरह से वेरीफाई करने के हमने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, तो ताकि इस तरह के दावे को हम पूरी तरह से करके तभी जाके मतलब पूरी वेरीफाई कर पाए। जल्दी इलाज होता है, जल्दी इलाज शुरू हो जाता है, फिर इतना ही होता है। वो तो बोल ही रहे हैं कि पूरी जिंदगी भर दवा खाने के बाद जल्दी इलाज कहाँ हुआ। जबकि इसके विपरीत, अगर आप वो जो मैंने अभी बताया, गर्म पानी के पैर रख देंगे हॉट वाटर में 42 डिग्री, तो बीपी लो होगा, हाई अगर तो नॉर्मल आ जाएगा। और ऐसे 7 दिन से 15 दिन तक करेंगे तो बीपी की प्रॉब्लम हमेशा से चली गई, हमेशा के लिए चली गई। तो ये तो जल्दी हुआ ना, जो दवाई हमेशा खा रहे हैं वो जल्दी कैसे हुआ। तो जैसे मान लो फीवर में पैरासिटामोल देने से टेम्पोरली फीवर नीचे आ जाएगा, लेकिन पैरासिटामोल असर जाने के बाद दोबारा फीवर आ जाएगा। तो वो जल्दी नहीं हुआ, वो तो 15 दिन तक वो तकलीफ में है। जबकि हमारे हॉट वाटर में तो आधे घंटा 1 घंटे में ही फीवर चला गया, फिर दोबारा आया भी नहीं। तो ये जल्दी हुआ। हमने आपका गुड़गांव में हॉस्पिटल है उसमें विजिट किया। एक कैंसर की पेशेंट थी लेडीज, वो कह रही सब जगह से हार थका के मैं यहाँ आई हूँ, फिर मैं ठीक हुआ बुखारी। फिर उसके बाद हमने हॉस्पिटल में उनका इंटरव्यू किया, वो कह रहे मैं अपने हाथ से खा रही हूँ खूब ठीक से। हाँ, गुड़गांव का जो है हिम्स हॉस्पिटल है, उसकी जो ओनर है विदिका नाम है, विदिका बत्रा, वो खुद ही कैंसर की पेशेंट थी। और जब वो ठीक हो गई इन्हीं टेक्निक से जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसने मुहिम छेड़ी कि अगर मैं ठीक हुई हूँ तो मैं अपना सारा जीवन
लोगों को ये बताने में लगाऊंगी। तो शी इज़ नॉट अ डॉक्टर, शी वाज अ पेशेंट, माय पेशेंट, और वो बस एक बार हमारे ऑफिस आई थी मिलने, और उसके बाद उन्होंने ये मुहिम शुरू की। और हिम्स, आप कभी आइए, हिम्स गुड़गांव, हिम्स प्रीमियर नाम रखा उसका, और उसमें 32 बेड्स हैं, आईपीडी पे वो है। तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है, जो आपने देखा कि कैंसर जो एक भयानक बीमारी मानी जाती थी, अगर आप हमारी किताब पढ़ेंगे रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर की, और यहाँ पे देखेंगे, तो वो उतना ही भयानक है जितना भयानक खांसी जुकाम है, उतना ही भयानक है। लेकिन उसमें अगर कीमोथेरेपी कर दिया, उसमें अगर पेट स्कैन डाल दिया, अब वो फैल जाता है। तो पेट स्कैन है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, ये बीमारी को भगाने के लिए नहीं है, एक अच्छे खासे इंसान को बीमार करने के लिए है। किसी को जरा भी शक है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें सच्चाई नहीं है, तो किताब यहीं पे है, अभी उसके एविडेंस देख लें। मैं तो पूरे देश में आपके माध्यम से चैलेंज भी करता हूं, और आज भी कर रहा हूं, कि कोई भी कैंसर का डॉक्टर मुझसे डिबेट कर सकता है। कीमोथेरेपी कैंसर को ना तो ठीक कर सकती है ना कंट्रोल कर सकती है, वो कैंसर को बढ़ाने के लिए होता है। कीमोथेरेपी का आविष्कारक कौन है, आप गूगल करेंगे तो पाएंगे, हिटलर। हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट होता था, उसी का बन गया केमिकल थेरेपी, जिसमें स्लो पॉइजनिंग, धीरे धीरे इंसान मरना चाहिए, एक दिन में नहीं मरना चाहिए, ये था उनकी कॉन्सेप्ट, उनका कॉन्सेप्ट। तो ये सारे मैंने अपने बुक में डाला, आप देखिए, बुक यहीं पे अवेलेबल है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लगता है कि वो आपका इलाज करना चाहते हैं, इलाज नहीं करना चाहते, इलाज के बहाने आपको बीमार रखना चाहते हैं। मर जाएगा तो भी बिजनेस नहीं होगा, और अगर हेल्दी हो गया तो भी बिजनेस नहीं होगा। हेल्दी का बीमारी मतलब बिजनेस कब होगा, जब इंसान बीमार रहते हुए जिंदा रहे, तभी आप उसका बिजनेस कर सकते हैं। देश के दुनिया के हर आदमी आपसे फिजिकली नहीं मिल सकता, तो ऐसा क्या आपने बनाया कि अपने घर बैठे वो अपना चाहे तो नेट से या गूगल से जैसे भी नॉलेज गेन करे और अपना इलाज घर कर सके? उसी के लिए ये किताब है। मुझसे मिल नहीं सकता, लेकिन मेरी किताबों से मिल सकता है। किताबें या तो खरीद सकते हैं, मान लो कोई खरीदना नहीं चाहता, तो फ्री में bishwarup.com BISWAROOP.com/help HELP तो फ्री डाउनलोड कर सकता है। क्योंकि वो मुझसे नहीं मिल सकता, तो हमने ये बुक लॉन्च कर दिया। जो बुक पढ़ के जिसको संतुष्टि नहीं है, तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, bishwarup.com/IM इंटीग्रेटेड मेडिसिन, bishwarup.com/IM। तो 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स है, हिंदी में है, वो हम समझाते हैं, लोग सवाल पूछ सकते हैं ऑनलाइन, तो उससे सीखें, अपना डॉक्टर खुद बने। तो 2 तरीके हैं।